तो अच्छा, सब कुछ ओके बेटा ऑनलाइन? हाँ ऑफलाइन, ऑनलाइन से पूछ लेते हैं। बोर्ड वॉइस रही है? नहीं दिख रही? अभी मैं बीच में आऊंगा। क्लियर क्लियर, चलिए अब शक्ल दिख गई होगी ना। कहाँ थे हम? यहीं थे? नहीं, वहां थे कल। आज कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। कल कहाँ थे? स्क्लेरन कायमा पे थे, और हम नंबर हमने देखे थे फाइबर पे, हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। और फाइबर को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। यस? हाँ तो बोल दो। वेरी गुड। फर्स्ट थे सरफेस फाइबर, और यहां पर हमने 2 एग्जाम्पल देखे। फर्स्ट एग्जाम्पल कॉयर एंड सेकंड एग्जाम्पल कॉटन। कॉयर कहां से ऑब्टेन होता है? मीजोकार्प, कोकोनट में मीजोकार्प से। ठीक है। नंबर 2 पर थे जाइलरी फाइबर, जिसको हम, यस, कहां से ऑब्टेन होते हैं? जाइलम से। इंट्रा जाइलरी फाइबर भी बोल सकते हैं, वुड फाइबर भी बोलते हैं। और थर्ड नंबर पर, इसको वैसे हमने पूरा समझा दिया था, फिर भी बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर जो होते हैं इकोनॉमिक वैल्यू के होते हैं, और ये ऑब्टेन होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम से। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हमको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा? यस, जूट। और दिया हुआ है बेटा फ्लैक्स, देन और हेम्प भी दिया हुआ है, शायद दिया हुआ है बेटा। सन हेम्प आपने कहाँ पढ़ा है? मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है। कौन सी फैमिली? फाबेसी फैमिली। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बास्ट फाइबर क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, दे ऑब्टेन फ्रॉम सेकेंडरी फ्लोएम। जूट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सेकेंडरी फ्लोएम, है ना बेटा? क्योंकि जूट फाइबर किसका एग्जांपल है? बास्ट फाइबर। ये कमर्शियल फाइबर है क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू के होते हैं। और जाइलरी फाइबर के कंपैरेटिवली ये हार्ड तो है ही सही, लेकिन उतने हार्ड नहीं होते, इनको अपनी शेप दे सकते हैं, इसलिए ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फाइबर है, और इनको बोलते हैं कमर्शियल फाइबर। ठीक है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और इन्हीं को आपको याद रखना है। बाकी से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। जूट, फ्लैक्स, हेम्प एंड सन हेम्प। मॉड्यूल में इनके बॉटनिकल नेम भी मेंशन कर रखे हैं। आप कॉमन नेम याद रख लें, यही आपके लिए बहुत है। बॉटनिकल नेम याद रखना चाहें तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जूट का नाम लिखा है, जरा पढ़ के तो देखो, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। ठीक है। और फ्लैक्स का नाम लाइनाम। चले जेनरिक नेम ही पढ़ ले, बहुत है, आगे मत पढ़ो और आगे जाए। फिर सनहेम का नाम तो पता ना, क्रोटोलेरिया जुन्सिया है। और फ्लैग हेम का नाम क्या है? कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा पता है कौन सा प्लांट है? भांग, सुना है भांग? अभी थोड़े दिन भांग घोटते हो, कई बार सुना होगा आपने हेम। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन इसके स्टेम से फाइबर भी ऑब्टेन होता है। ठीक है, कैनाबिस। तो ये सभी प्लांट जो है फाइबर देने वाले प्लांट है। सनहेम
फाबेसी फैमिली का मेंबर था, और आपको पता है फाबेसी में स्टेमन जो होते हैं वो डायडल्फस होते हैं, स्टेमन का नंबर होता है 10, ठीक है, तो 9+1 वाली कंडीशन होती है, सब अच्छे से आपको ध्यान रखना है। जूट फाइबर, जूट से कैरी बैग बनते हैं, पैकिंग मटेरियल होता है अच्छा। फ्लैक्स, सन हेम्प और हेम्प, ये भी कई सारे फाइबर जो है जूट फाइबर के साथ मिलकर कई सारे प्रोडक्ट को बनाने में काम आते हैं। तो यहां तक हम आते आते हमने कौन से टिश्यू पढ़ लिए थे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। मॉड्यूल में ऐसा लिखा हुआ है कि हेम्प और फ्लैक्स ये टिश्यू पेरीसाइकिल से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी एनसीईआरटी बुक में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो जब तक क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि ये टिश्यू पेरीसाइकिल से ऑब्टेन होते हैं, तब तक हमको बास्ट फाइबर सेकेंडरी फ्लोएम से ही मानना है। लेकिन एग्जैक्टली सही है, मॉड्यूल में ऐसा लिखा हुआ है कि 2 टाइप के फाइबर जो है किससे ऑब्टेन होते हैं? पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल से ऑब्टेन होने वाले फाइबर को भी क्या बोलेंगे बेटा? बास्ट फाइबर, क्योंकि पेरीसाइकिल जस्ट फ्लोएम के पास ही होता है, उनको भी बास्ट फाइबर बोलते हैं, ठीक है। देखिए लाइन लिखी हुई बेटा, मिल गया? हेम्प एंड फ्लैक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेरीसाइकिल, इनको क्या बोलते हैं? हाँ, बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, लेकिन इनको पेरीवेस्कुलर फाइबर भी बोल सकते हैं, लेकिन उस पर आपको नहीं जाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर। अब हम देखते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं बेटा? यस, और अगर देखें इनका कंपोजिशन के बेसिस पर तो इनको हेट्रोजीनस टिश्यू बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 2 टिश्यू हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड जाइलम and the second is called phloem. Xylem and phloem. कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोजीनस टिश्यू। हेट्रोजीनस टिश्यू इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और प्लांट बॉडी में जाइलम एंड फ्लोएम दोनों कंडक्शन करते हैं, कंडक्शन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, और प्लांट में उनको क्या बोलते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। तो ये सारे टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं बेटा? वेस्कुलर टिश्यू, या फिर हम बोल सकते हैं कंडक्टिव टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू, या फिर क्या बोल सकते हैं बेटा? ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। जब हमने हैबरलैंड कंसेप्ट पढ़ा था, हैबरलैंड, तो आपको पता है कैम्बियम जिसको बोला था प्रो कैम्बियम, बोला था बेटा? प्रो कैम्बियम से इन टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। अब प्रो कैम्बियम से जब भी बोथ जाइलम एंड फ्लोएम बनते हैं तो साइमल्टेनियस इनका डेवलपमेंट होता है, ऐसा नहीं कि पहले जाइलम डेवलप होगा फिर फ्लोएम होगा। मान लीजिए ये प्रो कैम्बियम की सेल्स है, तो इनसे सेल डेवलप, सेल बनती जाती है, और वो सेल जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंशिएटेड होती जाती है। तो जाइलम एंड फ्लोएम बोथ टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू डेवलप फ्रॉम प्रोकैम्बियम साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों डेवलप होते हैं, पहले डेवलप होगा और फ्लोएम पहले डेवलप होगा। तो अपने मॉड्यूल में एक लाइन को स्टार्टिंग में ही डार्क कलर के रख रखा है, उसको टिक कर लें या फिर साइमल्टेनियसली वर्ड पर अंडरलाइन करें। मिल गया बेटा? ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन, मिल गया? इन प्लांट डिफरेंशिएटिंग, मिल गया? ऑफ प्रोकैम्बियम, मिल गया? अंडरलाइन करें इस लाइन को। ये क्वेश्चन आया है एक बार। साइमल्टेनियस का मतलब होता है दोनों एक साथ होते हैं। अब देखिए, अगर हम एवोल्यूशन प्रोसेस ब्रायोफाइटा पढ़े हैं जिसमें केवल सिंपल टिश्यू होते हैं, वहां कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं होते, और इसलिए ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट। ब्रायोफाइटा की बॉडी कौन सी होती है? मेन गैमेटोफाइट, ठीक है। तो प्लांट बॉडी, प्लांट में किसी भी प्लांट का गैमेटोफाइट हमेशा नॉन वेस्कुलर ही, गैमेटोफाइट में कभी भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते।
एंजियोस्पर्म आपने पढ़े हैं, मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, वो तो बहुत छोटे छोटे, उनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, क्योंकि एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट किस पे डिपेंड होता है, स्पोरोफाइट पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि गैमेटोफाइट में कभी भी कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। लेकिन जैसे ब्रायोफाइट से हम किस पे गए, टेरिडोफाइट। फर्स्ट प्लांट ऐसे हैं जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू स्टार्ट हुए, वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, इसलिए टेरिडोफाइटा फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट हो गए। ठीक है, तो उनकी प्लांट बॉडी किसकी बनी होती है, स्पोरोफाइट की। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं होता, इसीलिए तो ब्रायोफाइटा का जो बॉडी है वो सॉफ्ट होती है, उसकी बॉडी के कभी फॉसिल्स नहीं बनते, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू है, पैरेन्काइमा, फॉसिलाइजेशन नहीं हो पाता। जाइलम और फ्लोएम, ये दो बहुत कॉमन वेस्कुलर टिश्यू हैं। आपको पता है जाइलम का जो है फंक्शन क्या हो गया, वाटर, यस, एंड मिनरल का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जाइलम के 4 एलिमेंट होते हैं, जाइलम 4 एलिमेंट से मिलकर बनता है, या फिर हम बोल सकते हैं 4 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। इनके नेम, फर्स्ट नाम हमने पढ़ा था यट, यस, ट्रैकिड्स, कुछ तो बोले वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम, फाइबर। अभी अभी हमने फाइबर का नाम देखा था बेटा, ये वही फाइबर है। और हमको पता है ये डी है, डेड, वेसल्स डी, पैरेन्काइमा एल, फाइबर डी, डेड होते हैं। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं और जाइलम के। अब देखिए, ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर, दे आर डेड। डेड है तो क्यों, ड्यू टू लिग्निफिकेशन। और लिग्निफिकेशन कौन से टिश्यू का स्पेसिफिक करेक्टर है, स्क्लेरेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो जाइलम ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो इनका सेकंड फंक्शन भी हो गया, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। They provide mechanical support because the maximum part of the xylem are formed due to lignification. इसलिए ये प्लांट बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इसके कंपैरिजन में हम फ्लोएम देखें तो फ्लोएम भी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बने होते हैं, या इनको हम 4 डिफरेंट सेल्स भी बोलते हैं। इन एलिमेंट्स के नाम है सीव ट्यूब या सीव ट्यूब एलिमेंट्स, यस। सेकंड नंबर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कंपेनियन सेल, और फिर फ्लोएम, पैरेन्काइमा, और फिर अभी अभी हमने पढ़ा है बास्ट फाइबर, जो फ्लोएम से ऑब्टेन होते हैं, कौन से, सेकेंडरी फ्लोएम से। अब इनको देखें बेटा, ये लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ओनली 1 एलिमेंट आर डेड, इसलिए ये कभी भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। इनकी सबकी सेल वॉल थिन होती है, जबकि इनकी सेल वॉल थिक होती है। इसलिए फ्लोएम का एक ही काम है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। और फूड यानी कहाँ बनता है बेटा, लीफ में बनता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से शुगर बनते हैं, और शुगर डाइसेकेराइड के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। आपने पढ़ा है ये सब बातें। तो बहुत कॉमन फंक्शन जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम का नाम किस साइंटिस्ट ने दिया हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई हमको याद नहीं रखना। देखते हैं हम जाइलम के बारे में कुछ और। हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट प्लांट और दूसरे प्लांट है जीरोफाइट, दोनों का बिहेवियर एकदम अपोजिट। हाइड्रोफाइट जिनको हम एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, जो वाटर में होते हैं, और जीरोफाइट जिनको हम डेजर्ट प्लांट बोलते हैं, डेजर्ट में, जहां वाटर नहीं होता। तो इनको, ये हमेशा वाटर में ही रहते हैं, ये वहां रहते हैं जहाँ, तो बेटा इनके पास वाटर को सर्कुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना पानी की जरूरत है बाहर से ले लेंगे, क्योंकि किसमें है, ये पानी में ही है। बाहर यानी आउटर मीडियम में जो वाटर है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से इनकी बॉडी में एंटर कर जाता है।
इसलिए इनको कोई वेल डेवलप ऐसे टिश्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाहर से पानी ले लेंगे, बाहर है लोटा भर के ले लेंगे, अंदर इनके पास कोई जाइलम की जरूरत नहीं है। इसलिए हाइड्रोफाइट में जो जाइलम होता है वो कैसा होता है बेटा, लेस डेवलप, है ना, या फिर हम पुअरली डेवलप बोल सकते हैं, एब्सेंट तो नहीं बोलेंगे, लेस डेवलप होता है। और इसलिए आपने देखा है कभी भी किसी एक्वेटिक प्लांट को पानी से बाहर निकालेंगे वो इमीडिएट विल्ट हो जाता है, मुरझा जाता है, क्योंकि उसमें जाइलम है नहीं। जाइलम नहीं है तो जाइलम की सेल्स भी नहीं है। नॉर्मल अगर हम किसी दूसरे ट्री की ब्रांच को काटें, इतनी जल्दी उसकी लीफ विल्ट नहीं होती, क्योंकि उसमें जो जाइलम सेल्स है उसमें वाटर कंटेंट होता है। बहुत देर बाद जब उसमें वाटर कंटेंट बहुत कम हो जाता है तब उसकी लीफ। अब आते हैं जीरोफाइट। जो जीरोफाइट प्लांट हैं वो तो हमेशा वाटर की स्कार्सिटी को फील करते हैं, हमेशा वाटर की डेफिशिएंसी को फील करते हैं। इसलिए इनके पास अगर इनको थोड़ा सा भी वाटर अवेलेबल होता है तो पूरी एफिशिएंसी से उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उस वाटर को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। तो जब पूरी सर्कुलेट करना है तो इनके पास जाइलम कैसा होता है बेटा, वेल डेवलप। जाइलम जो है इनके पास वेल डेवलप होता है। जब जाइलम वेल डेवलप है तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर भी वेल डेवलप होंगे। तो फिर जब होगा तो फिर ये क्या शो करेंगे, मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यानी किसी प्लांट को वाटर की डेफिशिएंसी में रख देंगे तो उसका जाइलम, इसका मतलब उसकी कौन सी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो जो हाइड्रोफाइट है उसके कंपैरिजन में जीरोफाइट मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ को शो करेंगे, ठीक है। और आप देखें जीरोफाइट जो हमेशा वाटर की डेफिशिएंसी में रहते हैं, इसलिए उनको पता है वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है ना बेटा। हर एक स्टेप में वो वाटर को बचा के चलते हैं। देखो आप, लीफ पर थिक क्यूटिकल होती है और स्टेम जो है या लीफ मॉडिफाइड हो जाती है या फिर फ्लैट पार्ट, है ना बेटा। फाइलोक्रेड आपने पढ़ा है, कैम प्लांट पढ़े आपने, स्टोमेटा डायरेक्ट नहीं होते, गड्ढे में होते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। और पूरी फिजियोलॉजी भी चेंज हो गई। और ये सब क्यों है, बिकॉज वो वाटर की डेफिशिएंसी फील करते हैं और हर एक स्टेप में उनको पानी को बचाना है। तो पानी का महत्व कौन समझता है, हाइड्रोफाइट या जीरोफाइट, क्योंकि इनको पता है पानी कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, वेरी गुड। जिसके पास कुछ नहीं होता ना वही समझ सकता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब आते हैं हम जाइलम के और भी कुछ टाइप पढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट टाइप जाइलम का, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जाइलम को उसके ओरिजिन के बेसिस पर, उनके ओरिजिन के बेसिस पर फिर से टू टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप प्राइमरी जाइलम एंड सेकंड हो गया secondary xylem. So on the basis of origin, xylem is two type, primary xylem and secondary xylem. अब देखिए क्या लिखा हुआ है प्राइमरी, दैट मीन्स ये कौन सा टिश्यू हो गया, यस, पीपीटी बोले तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और आप जानते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कब बनते हैं, ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी जाइलम फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। हमने पढ़ा है प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम से किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी जाइलम। प्रोकैम्बियम क्या है बेटा, पीएम है, पीएम बोले तो वेरी गुड। इससे जब फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। सो ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन primary xylem are formed from procambium during primary growth. Similar, secondary xylem, secondary xylem क्या है बेटा, SPT, SPT बोले तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो ये कब बनेगा, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर। और सेकेंडरी ग्रोथ किन से होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम किसका एग्जाम्पल है, एसएम, सेकेंडरी मेरिस्टेम।
सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या बनेंगे, सेकेंडरी टिश्यू, और इनके बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन. So during secondary growth, secondary xylem form from vascular cambium. ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई, ये नई बात नहीं है, पढ़ा हुआ है हमने पूरा. अब देखिए वापस से बातें रिपीट हो रही है. हम जैसे जैसे आगे चल रहे हैं हमारे ट्रैक पर, कई सारी पहले की बातें रिपीट हो रही है. अब आता है प्राइमरी जाइलम. ये प्राइमरी जाइलम डेवलपमेंट के बेसिस पर इनको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के बेसिस पर जो पहले बनेगा बोलेंगे बेटा प्रोटोजाइलम. जो पहले बना उसको बोलेंगे प्रोटोजाइलम. जो बाद में बना उसको बोलेंगे मेटाजाइलम. क्या बोलेंगे बेटा, अरे कुछ तो बोल दो. ब्रेकफास्ट कर लिया ना, एनर्जी आ गई, नहीं आई? हाँ तो थोड़ा जोर से ना. पहले जो बना, बाद में जो बना, यहां पर प्रो वर्ड अर्ली फेज. ठीक है, तो जो पहले बनता है उसके सारे एलिमेंट कैसे होंगे, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर स्मॉलर इन साइज. इसमें जो एलिमेंट है जाइलम के, स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है, और या फिर हम बोल सकते हैं ये लार्ज एलिमेंट होते हैं. स्मॉल एलिमेंट, लार्ज एलिमेंट. लार्ज एलिमेंट. अब लार्ज एलिमेंट बोल रहे हैं बेटा, यानी वेसल्स भी कैसी हो गई, लार्ज. ट्रैकेट्स भी कैसी हो गई, लार्ज. और स्मॉल का मतलब छोटे. अब ऐसा क्यों है, देखिए मान लीजिए ये सॉइल की सरफेस, छोटा सा प्लांट सीड से डेवलप हुआ है, उसको हम सीडलिंग बोलते हैं, और इसकी ग्रोथ हो ही रही है बेटा, लीफ डेवलप हो गई है ना. ये देखिए, अब आप देखिए कि अभी इसकी प्लांट बॉडी छोटी है, तो फिर इनकी वाटर की नीड भी कम है. हाँ हम पानी पी लेते हैं 1-1, 2-2 गिलास, लेकिन उनके लिए 1 कप आधा कप ही सफिशिएंट है, क्योंकि उनकी बॉडी छोटी है, वाटर की नीड कम है. तो इस टाइम पर जो जाइलम बनेगा कैसी होंगी, स्मॉल. उनकी ल्यूमन कैसी होगी, स्मॉल. तो जो स्मॉल एलिमेंट वाले जाइलम बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोजाइलम. धीरे 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 इनकी बॉडी एनलार्ज हो रही है. देखिए अब बॉडी एनलार्ज हो गई, ब्रांचेस बन गई, तो वाटर की नीड ज्यादा होगी. अब अगर छोटे छोटे पाइप लगेंगे तो पानी की सप्लाई नहीं होगी, अब बड़े बड़े पाइप की जरूरत है. इसलिए अब बड़े पाइप वाले जाइलम बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, मेटा. लेकिन जो पहले बन गया है वो तो रहेगा, जो पहले बना है वो तो रहेगा. बचपन में कहीं चोट लग जाती है और स्टिचिंग आते हैं तो निशान तो जिंदगी भर रहता है, नहीं रहता, हाँ या ना. और फिर वही निशान आगे जाकर हमारी पहचान बन जाती है, यस और नो. अरे हाँ तो बोल दो. तो फिर ये जो प्रोटोजाइलम बना है ना पहले, ये प्लांट बॉडी की पहचान भी बन जाता है, और इसलिए प्रोटोजाइलम की पोजीशन के बेसिस पर हम रूट और स्टेम को डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं. आपने सुना होगा एक्सार्च एंड एंडार्क. एक्सार्च यानी एग्जिट, बाहर. जब प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सार्च, और अंदर है तो एक्सार्च होते हैं रूट में और एंडार्क होता है स्टेम में. तो हम प्रोटोजाइलम की पोजीशन के बेसिस पर प्लांट ऑर्गन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, प्रोटोजाइलम. पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम. कई बार क्वेश्चन आता है कि आप एक दिया गया प्लांट मटेरियल को किस बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका एक ऑप्शन होता है पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम. ठीक है, आगे चलते हैं. अब आता है सेकेंडरी जाइलम, जिसको हमने क्या बोला था, एसपीटी. और एसपीटी आप जानते हैं, अरे बोल दो ना. हाँ, बोलने से ना कुछ एनर्जी कम नहीं होती है ना, पीछे मत हटा करो बोलने से. अब देखिए सेकेंडरी जाइलम ये डिफरेंशिएटेड नहीं होता, नॉट डिफरेंशिएटेड इन प्रोटो
एंड मेटाजाइलम। प्रोटो और मेटाजाइलम में डिफरेंशिएटेड नहीं होता। अब आप सोचें कि 17 इयर्स के हो गए हैं तो हम बैक वापस 5 या 6 इयर्स के हो सकते हैं क्या? सेकेंडरी ग्रोथ तो वैसे ही बाद में हो रही है, प्राइमरी ग्रोथ के बाद। तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर क्या प्रोटो और मेटा बनेगा? क्या नहीं बनेगा। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर तो एक जैसा जाइलम बनेगा, इसलिए वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता प्रोटो और मेटा में। इसलिए हम सेकेंडरी जाइलम को देखकर प्लांट बॉडी में डिफरेंस नहीं कर सकते। किसको देख के कर सकते? प्रोटोजाइलम। और प्रोटोजाइलम कौन सा जाइलम है? प्राइमरी जाइलम। तो मेटाजाइलम कौन सा जाइलम है? सेकेंडरी। देख के बोलना, देख के बोल, क्या है? प्राइमरी जाइलम। किसे बोला था सेकेंडरी? हाँ, कोई बात, मैं डांटता नहीं हूं ना। बेटा जाइलम कौन सा जाइलम है? प्राइमरी जाइलम। यही जल्दबाजी में गलतियां होती है ना। तो प्रोटोजाइलम भी प्राइमरी है, मेटाजाइलम भी प्राइमरी है। प्रोटो भी किससे, मेटा भी किससे बनेगा? प्रोकैम्बियम। यहां तक की बात क्लियर होगी बालिकाओं? यस और नो? वेरी गुड। आगे चलते हैं फ्लोएम पर। फ्लोएम बिल्कुल किसकी तरह? जाइलम की तरह। कौन सा फ्लोएम होगा पहले? वेरी गुड। उसके बाद कौन सा होगा? सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम किससे बनेंगे? प्रोकैम्बियम से। सेकेंडरी फ्लोएम किससे बनेंगे? वेस्कुलर कैम्बियम से। कौन सा प्रोसेस होगा? और प्राइमरी फ्लोएम बनने का प्रोसेस? वेरी गुड। प्राइमरी फ्लोएम डेवलपमेंट के बेसिस पर फिर से डेवलपमेंट कौन कौन सा? पहले होगा तो प्रोटोफ्लोएम, बाद में होगा तो वेरी गुड मेटाफ्लोएम। ऑल एलिमेंट्स आर स्मॉलर, ऑल एलिमेंट्स आर लार्जर। फिर आता है सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम के लिए वही बात है, नॉट डिफरेंशिएटेड इन और मेटा। यस और नो? वेरी गुड। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात। और मैं यहां पर छोटा सा स्टार लगा रहा हूं, है ना बेटा, रेड कलर से, ताकि हमको ध्यान रखना है पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सार्च और एंडार्क। मान लीजिए यहीं पर एक डायग्राम बना देता हूं मैं, ये लीजिए, ये एक जाइलम है। अब हम इसको कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम कहाँ है? हाँ, पेरिफेरल। लेकिन आपको देखो ब्रॉड पार्ट है यहाँ, तो ब्रॉड पार्ट है तो डेफिनेटली उसके एलिमेंट कैसे होंगे बेटा? लार्ज साइज के। और जो छोटा पार्ट है बेटा, उसके एलिमेंट कैसे होंगे? स्मॉल साइज के। तो जहां पर भी वेसल्स बनी हुई हैं और लार्ज वेसल है, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी बेटा? मेटाजाइलम। और जो स्मॉल है वो किसको रिप्रेजेंट? प्रोटोजाइलम। हम प्रोटो और मेटा को उनकी वेसल्स के साइज के आधार पर ही आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसा हमने लास्ट क्लास में वो बनाया था, ये वन वेस्कुलोमंडल बनाया था ना बेटा? कब बनाए थे? लास्ट क्लास में। वेरी गुड। है, जब हम इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पढ़ रहे थे ना। यहां लिखा था पी, पी फॉर, यहां लिखा था क्या है? जाइलम। अब यहां ध्यान से देखें तो बेटा ये नैरो पार्ट, नैरो पार्ट है तो वेसल्स का शेप कैसा होगा? छोटा होगा। यानी ये क्या है? प्रोटोजाइलम। ये क्या है? मेटाजाइलम। तो जब भी हम वेसल्स का शेप देखेंगे, जहां हमको स्मॉल दिखा उसको हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम, जहां पर हमको लार्ज दिखा उसको बोलेंगे मेटाजाइलम। तो रूट में जाइलम और फ्लोएम दोनों डिफरेंट रेडियस पे होते हैं, जबकि स्टेम में जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पे होते हैं। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? टाइप पढ़ रहे हैं। सिर्फ प्राइमरी जाइलम में प्रोटो और मेटा पढ़ा, सेकेंडरी जाइलम इसमें डिवाइड नहीं होता। आगे चले, रफ कर दें इसको। वॉइस वॉइस बीच में कट रही है। अब बेटा कट रही है तो मैं क्या करूं?
आप अपने डिवाइस को रिफ्रेश कर लें बेटा, अगर वॉइस कट रही है ना, नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। क्लियर है बेटा? मेरी साइड से प्रॉब्लम कहाँ है बेटा? वॉइस 2-3 दिन से कट रही है, 2 दिन, मतलब मैं जब से आया हूँ जब से वॉइस कट रही है। यस सर, योर वॉइस कीप क्रैकिंग। वॉइस देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉइस इज ओके। चलिए आप भी कोशिश करते रहे सुनने की, ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। चले आगे, चले बेटा, रफ कर दे। चलिए, किया। हाँ? अच्छा अच्छा, जो आगे बैठे हैं तो फटाफट भाग के आगे होंगे आगे बैठने के लिए। और जिनको पीछे अच्छा लगता है वो सबसे पहले पीछे भागे होंगे ना। नहीं नहीं, दोनों ही जगह का अलग अलग आनंद है ना बेटा, पीछे की तो बात ही अलग है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। वैसे आजकल है ना बेटा। अब हम किस पे पढ़ रहे हैं बेटा? गुनगुन गुनगुन मत करो, भिन बनाया मत करो। भिन बनाता कौन है? मक्खियाँ। और मक्खी कहाँ रहती है? छत पे नहीं रहती, गंदगी वाली जगह पे रहती है। मक्खी को देखने के लिए आप छत पे जाते हो? वो मधुमक्खी का छत्ता थोड़ी बोल रहे हैं। हमेशा क्या वो मक्खियां हमेशा शहद बनाने वाली होती है क्या? दूसरी भी होती है। आपने पॉलिनेशन में कैरी ऑन फ्लाई पढ़ा है? नहीं पढ़ा? जो गंदी स्मेल से अट्रैक्ट होती है। हाँ हाँ हाँ, पढ़ा है ना? भूल गया अब। तो अब हम पढ़ रहे हैं बेटा जाइलम। जाइलम का फर्स्ट एलिमेंट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट मॉड्यूल में एक पॉइंट और लिखा हुआ, डेडनेस के लिए, मतलब अगर एफिशिएंसी से कंडक्शन करना है तो टिश्यू का डेड होना जरूरी है। ये लास्ट क्लास में मैं आप, क्योंकि जब टिश्यू डेड होंगे तो ही उसके अंदर होलो स्पेस डेवलप होंगे, और होलो स्पेस डेवलप होंगे तो ही वाटर का बल्क में ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसलिए वेसल्स जो है वो, फर्स्ट एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं बेटा जाइलम का, ट्रैकिड। ट्रैकिड, ट्रैकिड हमको पता है, ये हम पहले भी लिख चुके हैं, डेड है। और जब भी हम डेड लिख रहे हैं इसका मतलब ड्यू टू लिक्विफिकेशन। ठीक है, कुछ पॉइंट हम जैसे यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ट्रैकिड जो है प्रिमिटिव, एक प्रिमिटिव जाइलम एलिमेंट होता है बेटा, प्रिमिटिव जाइलम एलिमेंट। इसका मतलब जब वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले इवॉल्व हुए तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा बना? ट्रैकिड। ठीक है, दे आर फाउंड, ये कहां कहां मिलेंगे? टेरिडोफाइटा में, टेरिडो, जिम्नो में तो होते ही है बेटा मेन, और इसके साथ स्पर्म में भी अभी भी है। दे आर फाउंड इन जिम्नो, एंजियो एंड टेरिडो। ठीक है, प्रेजेंट, पीआर का मतलब। अब देखो, ट्रैकिड्स जो है वो ट्रैकिड्स, टेरिडो और जिम्नो में मेन वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में मेन ट्रैकिड्स के साथ साथ वेसल्स भी होती है। ठीक है, टेरिडो और जिम्नो में तो सिर्फ क्या होती है? वेसल्स एब्सेंट होती है।
तो टेरिडो और जिम्नो में मेन वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट कौन सा हो गया? ट्रैकिड। ये ध्यान रखना है आपको ना। आगे हम इसको वापस से रिपीट करेंगे। अब हम ट्रैकिड का देखते हैं शेप। तो ट्रैकिड्स कैसी होती है बेटा? ट्यूब लाइक सेल। ट्यूब लाइक सेल के लिए हम इलोंगेटेड सेल भी बोल सकते हैं बेटा, ट्यूब लाइक सेल। ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं, या फिर हम इसको इलोंगेटेड सेल भी बोल सकते हैं। इनके जो एंड होते हैं वो टैपरिंग होते हैं। इनके जो एंड होते हैं वो टैपरिंग। टैपरिंग का मतलब लास्ट क्लास में हमने फाइबर बनाए थे, उसके एंड भी कैसे थे? टैपरिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वन ट्रैकिड्स बनाए तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, एंड इसके शार्प है। तो ये एंड शार्प होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? टैपरिंग। यहां पर ये डबल वॉल बनाई हुई है, ये वॉल को रिप्रेजेंट करती है, और ये एक सिंगल ट्रैकिड एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब देखिए डेड है ड्यू टू लिग्निफिकेशन। तो जब लिग्निफिकेशन है तो बेटा इन ट्रैकिड्स की जो वॉल है वो वॉल कैसी होगी बेटा? लिग्निफाइड। लिग्निफाइड वॉल होगी। और जब लिग्निफाइड वॉल है तो डेफिनेटली यहां पर क्या प्रेजेंट्स होंगे बेटा? पिट्स प्रेजेंट्स होंगे। पिट्स लास्ट क्लास में आपको बताया था, पिट्स जो है वहां लिग्निफिकेशन नहीं होता, यानी सेकेंडरी सेल वॉल वहां नहीं है, लेकिन कौन सी सेल वॉल है? वॉल। तो एंड टैपरिंग है और वॉल लिग्निफाइड है, पिट्स प्रेजेंस होते हैं। पिट्स प्रेजेंस होते हैं। फिर भी यहां मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो पिट्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। पिट्स जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। सेल बायोलॉजी में आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा, फिर भी बता देता हूं। फर्स्ट टाइप कैसे हो गए बेटा? सिंपल पिट्स। सिंपल पिट्स। एंड द सेकंड टाइप ऑफ इज कॉल्ड बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट। देखिए बेटा पहले देख लें एक बार, उसके बाद आप नोट करें। मान लीजिए ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, और ये उसके पास वाली सेल है, एडजेंट सेल। अब यहां पर भी किसका डिपोजिशन हो गया बेटा? लिग्निन का। ठीक है, सब जगह लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, यहां पर भी लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। जो ग्रीन कलर से मैंने एक तरफ बनाया बेटा, लिग्निन डिपोजिट हो गया। ठीक है, लेकिन इस जगह यहां लिग्निन डिपोजिट नहीं हुआ और यहां पर भी लिग्निन डिपोजिट नहीं हुआ। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि पूरा स्पेस जो बना है जिसका डायमीटर बिल्कुल एक जैसा है, देखिए या डायमीटर एक जैसा है, ऐसे पिट्स को क्या बोलेंगे हम? सिंपल पिट। और ये बीच में, ये जो बीच में डिफरेंस आ रहा है या पार्टीशन है, एग्जैक्टली ये लेमिला, मिडिल लेमिला होती है, और इसको हम पिट मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, जो कि वाटर को नहीं रोकती। अब वाटर इस सेल से इस सेल में इजीली मूव कर सकता है, किसके थ्रू? पिट्स के थ्रू। ऐसे पिट को क्या बोलेंगे बेटा? सिंपल पिट्स। जहां पर भी लिग्निफिकेशन है, जहां पर भी लिग्निफाइड वॉल है, वहां पर सिंपल पिट्स जरूर होते हैं। अब आता है बॉर्डर्ड पिट। तो बॉर्डर्ड पिट, बॉर्डर यानी बाउंड्री बन जाती है। बॉर्डर इसलिए वर्ड आया बाउंड्री के लिए। देखते हैं। बेटा अब क्या हुआ कि प्राइमरी सेल वॉल एक फनल की तरह फूल गई, और ऐसी कंडीशन में जो पिट बनता है उसको बोलते, लेकिन अभी भी इसके बीच में ये क्या है बेटा? मिडिल लेमिला, और इसको क्या बोलेंगे हम? पिट मेम्ब्रेन। अब यहां हम आए, जैसे इसका स्पेस कम हो गया, अंदर स्पेस बढ़ गया, फिर स्पेस कम हो गया, यानी इस पूरे स्पेस को बॉर्डर ने घेरा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? बॉर्डर्ड पिट। आगे हम पढ़ते हैं तो यहां पर
एक सुबेरिन का डिपोजिशन होता है जिसको बोलते हैं टोरस, ये एज ए वॉल की तरह काम करता है। ये टोरस अगर इधर आ जाएगा तो फिर यहां से यहां वाटर का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। ये टोरस अगर इधर आएगा तो फिर यहां से यहां वाटर का ट्रांसपोर्ट ब्रेक हो सकता है। तो ऐसे पिट को हम क्या बोल देते हैं बेटा, बॉर्डर्ड पिट। तो फिर हम देख सकते हैं जब पिट का डायमीटर सेम है तो सिंपल पिट हो गए। जब यहां हम जैसे एंटर कर रहे हैं डायमीटर बढ़ गया फिर कम हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, बॉर्डर्ड पिट। केवल शेप के आधार पर आप देखें कि दोनों पिट में डिफरेंस होता है, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कहीं भी आपके बॉर्डर्ड पिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आना, क्योंकि अपने मॉड्यूल में सिंपल पिट मेंशन कर रखा है, जबकि एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ पिट्स लिखे हुए हैं। तो सेम ऐसा डायग्राम बना ले ताकि आपको डिफरेंटली डायग्रामेटिक आपको पता रहे। जल्दी करें क्योंकि हम चाहते हैं जाइलम फ्लोएम एक साथ हम पढ़ें, कंपैरिजन ध्यान रखना है। बेटा बोर्ड भी क्लियर नहीं है, बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर है, सब क्लियर है। हो गया बेटा? अब देखिए ये इसकी क्रॉस वॉल है, ये क्रॉस वॉल होती है। मान लीजिए ये एक सिंगल ट्रैकिट है, ये दूसरी ट्रैकिट है, तो ये इसकी ये फेस और इसकी ये फेस जब आपस में पास पास हैं तो अपनी इस फेस से ये जुड़े हुए हैं। अब इसकी ये वाली फेस और ये दूसरी ट्रैकिट यहाँ जुड़ गई, तो फिर ये जहां टू ट्रैकिट्स आपस में पास पास है उसकी क्रॉस वॉल, यह एंड वॉल भी बोल सकते हैं। इस क्रॉस वॉल पर कौन से पिट्स होते हैं, बॉर्डर्ड पिट होते हैं। ब्रैकेट में बहुत सिंपल आपको ध्यान रखना है, इसकी क्रॉस वॉल पर कौन से पिट होते हैं, बॉर्डर्ड पिट होते हैं। तो एंड टैपरिंग, और यहां हम लिख रहे हैं कि क्रॉस वॉल जिसको हम एंड वॉल भी बोल सकते हैं, वहां पर कौन से पिट्स प्रेजेंट होते हैं, बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सिंपल पिट्स इसकी लेटरल वॉल पे जरूर होते हैं। एक मॉड्यूल में ब्लॉक बना हुआ है कि मैक्सिमम बॉर्डर्ड पिट्स आर अकर्स इन द ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में मैक्सिमम बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिड्स में। एंजियो की ट्रैकिड्स में इतने बॉर्डर्ड पिट नहीं होते। ये भी स्टेट पीएमटी के लिए वंस अपॉन ए टाइम पहले क्वेश्चन बहुत कॉमन था, आजकल कोई नहीं पूछता आपसे, ठीक है। लेकिन इसकी ये जो वॉल है लेटरल वॉल है और लेटरल वॉल पे सिंपल पिट्स जरूर होंगे। यहां तक की बात क्लियर हो गई। हमने फर्स्ट पढ़ा प्रिमिटिव जाइलम एलिमेंट, सेकंड दे आर फाउंड इन टेरिडो जिम्नो एंजियो, और इनका शेप ट्यूब लाइक है, एलोंगेटेड, एंड टैपरिंग है, क्रॉस वॉल जिसको हम एंड वॉल बोल रहे हैं, बॉर्डर्ड पिट है। अगर आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कराएं तो मान लीजिए ये एक ट्रैकिट है, देखिए बेटा, और ये दूसरी ट्रैकिट है। अब देख सकते हैं क्रॉस वॉल हो गई। अब यहां पर क्या होता है, ये अब ये कौन से पिट्स है बेटा, बॉर्डर्ड पिट। देखिए बॉर्डर्ड पिट, ये बॉर्डर्ड पिट्स है। अब आपको साफ दिख रहा है ये एक सेल अलग है, ये एक सेल अलग है, क्योंकि दोनों की अपनी सेपरेट है, ठीक है। इसलिए ट्रैकिड कैसी होती है बेटा, यूनिसेलुलर। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैकिड्स होती हैं यूनिसेलुलर। अब बहुत क्लियर दिख रहा है बेटा, पोर नहीं है, ये पिट्स हैं। पोर नहीं होते, पोर तब बनेगा जब वॉल टूटेगी, इनके पास पूरी वॉल है। और ये कैसा स्ट्रक्चर बना है, बिल्कुल सेम। और मैंने अभी अभी आपको बताया ये प्राइमरी सेल वॉल है जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुई है। तो हर एक सेल के पास अपनी इंडिविजुअल वॉल है, इसलिए ट्रैकिड कैसा होता है या ट्रैकिड कैसी होती है, यूनिसेलुलर। अब जब यहां पर पिट्स होते हैं, पोर नहीं होते,
तो फिर इसके लिए हम इसको बोलते हैं इम्परफोरेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रैकिड्स कैसी इम्परफोरेटेड क्यों बोलते हैं बेटा? बिकॉज पोर एब्सेंट, ओनली दे हैव पिट्स। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इम्परफोरेटेड। तो कहां मिलेंगी पता लग गया, शेप हमको पता लग गया, और यूनिसेलुलर है और इसी का एक पार्ट है। कैसी होती है बेटा? इम्परफोरेटेड। इम्परफोरेटेड मतलब पोर एब्सेंट, पिट्स प्रेजेंट, इम्परफोरेटेड बोला। इजिली वाटर यहां से यहां चल जाता है। देखें, चिमनों में तो ट्रैकिड ही मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं। आपको तो पता है जिम्नोस्पर्म तो ट्री हैबिट के होते हैं, और देवदार या सिट्रस को देखेंगे आप, इतनी हाइट पे पहुंच जाते हैं। पाइनस भी बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है प्लांट की, एंजियो से भी ज्यादा हाइट वाले प्लांट होते हैं ये। उसके बावजूद भी यहाँ में वेसल्स नहीं है, ट्रैकिड से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ठीक है। इन पिट्स का एक फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि अगर कोई एयर बबल आ जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वाटर कॉलम में, तो यहां से एयर बबल इजीली पास आउट हो सकता है। रफ कर दें, यस और नो? चलिए इसको भी रफ कर दें। हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी बोला करो ना। अब अगर हम में देखें या उससे पहले हम देखते हैं बेटा, जब लिग्निफिकेशन होता है तो लिग्निफाइड वॉल बनती है। कहां लिखा लिग्निफाइड वॉल? ये रहा। तो लिग्निफिकेशन का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ लिग्निफिकेशन आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। आवाज भी थोड़ी सी ये फट रही है ना? ठीक है, अब मैं उनको बुलाऊंगा, टाइम खराब होगा, चलने दो। है, पहले को भी प्रॉब्लम थी? अच्छा ठीक है। तो हम यह देख रहे हैं कि लिग्निफिकेशन जो है अब चेंज थोड़ी होगा बेटा। फिर भी बोल देता उनको, कोई हो तो आ जाएगा। ठीक है, हम वापस आएंगे यहाँ पर, और हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, लिग्निफिकेशन का जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है। अपने मॉड्यूल में बहुत सारे पैटर्न लिखे हुए हैं, डायग्राम बने हुए पेज नंबर 229 पर ऊपर, लेकिन एनसीईआरटी में पैटर्न कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, वेरियस टाइप ऑफ लिग्निफिकेशन, वो जरूर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला देखते हैं बेटा, ये ट्रैकिड के अंदर का बताया हुआ है। और फर्स्ट डायग्राम में आप देखें कि जब सिर्फ ऐसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है, तो ऐसे लिग्निफिकेशन को बोलते हैं बेटा एन्यूलर। मॉड्यूल में देखें लिखा हुआ है एन्यूलर, ये रिंग के फॉर्म में। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ यहीं पर लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है, यहां नहीं है। तो लिग्निन कितना हो गया? बहुत कम हो गया, एन्युलर टाइप ऑफ। सेकंड सेकंड देखें बेटा, अगर इस टाइप का लिग्निफिकेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइरल। जहां जहां पर ब्लू कलर है वहीं पर लिग्निफिकेशन होता है। और मैंने आपको बताया था लिग्निफिकेशन हमेशा वॉल के अंदर होता है। मान लीजिए ये पाइप है और इस पाइप को हम ऐसा देख रहे हैं, तो लिग्निफिकेशन कहां हो रहा है? पाइप के अंदर, अंदर हो रहा है, बाहर नहीं होता। तो ये एन्युलर है, और इस टाइप का क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइरल। एनुलर और स्पाइरल, आपको पता है इस टाइप का लिग्निफिकेशन किस में होता है? ये होता है ट्रैकिड्स ऑफ प्रोटोजाइलम। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। इस टाइप का डिपोजिशन, उसी को अंडरलाइन करें, होता है ट्रैकिड्स ऑफ प्रोटोजाइलम। ट्रैकिड्स ऑफ प्रोटोजाइलम, अगर हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में ट्रैकिड्स के 2 डायग्राम दिए हुए। अब उसके सेकंड नंबर वाला डायग्राम देखो, और एनसीईआरटी में डायग्राम अच्छे से, है ना बेटा?
और वहां पर क्या बनाए हुए हैं, ऐसी रिंग बनाई हुई है, बनी हुई रिंग। हाँ आवाज फट रही है इसकी। और देख, अरे हाँ तो बोल दो। हाँ थोड़ा आपको पता ना। हाँ तो इसका मतलब ये डायग्राम कौन सी ट्रैकिड्स के लिए है, प्रोटोजाइलम ट्रैकिड्स के लिए, क्योंकि एनुलर और स्पाइरल टाइप ऑफ थिकनिंग्स किस में मिलती है, प्रोटोजाइलम। लिग्निन के डिपोजिशन को हम थिकनिंग्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है उसमें ऐसी रिंग बनी हुई है, देखो रिंग। तो ये डायग्राम किसकी ट्रैकिड का है, ट्रैकिड्स ऑफ प्रोटोजाइलम लिख सकते हैं आप एनसीईआरटी में, ट्रैकिड्स ऑफ प्रोटोजाइलम। आगे चले, वापस डायग्राम में हम आते हैं, मॉड्यूल में जो मॉड्यूल के डायग्राम देख रहे हैं। यस, अब देखें इसके बाद अब लिग्निफिकेशन कैसा हो रहा है, स्टेप वाइज स्टेप हो रहा है। जैसे स्टेयर्स होती है, सीढ़ियां होती है ना, देखिए आप, वैसा लिग्निफिकेशन हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्लैरिफॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्लैरिफॉर्म। स्क्लैरिफॉर्म टाइप ऑफ डिपोजिशन किस में होता है, जिम्नो में भी होता है और पेरिडो में भी होता है। कोई आपसे नहीं पूछेगा, आपको ध्यान में नहीं रखना। आगे चलते हैं, और अब आता है बेटा रेटिकुलेट। अब लिग्निफिकेशन ज्यादा हो रहा है धीरे धीरे, और लिग्निफिकेशन के कारण अंदर की तरफ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं बेटा, रेटिकुलेट। यहां से यहां तक हम जा रहे हैं तो लिग्निफिकेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, रेटिकुलेट। और रेटिकुलेट के बाद क्या आ गया बेटा, पिटेट फॉर्म। यानी अब सब जगह लिग्निन डिपॉजिट हो गया, सब जगह लिग्निन डिपॉजिट हो गया, सिर्फ कुछ जगह लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ, उनको क्या बोल देते हैं बेटा, पिट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पिट्स। यानी ये जो लास्ट वाला हमने लिखा है, ये कौन सा फॉर्म है, पिटेट फॉर्म है, पिटेट। तो मैक्सिमम लिग्निफिकेशंस आर अकर इन द फॉर्म ऑफ पिटेट। सबसे ज्यादा लिग्निफिकेशन यहां हुआ, ठीक है। अब अपने एनसीईआरटी बुक में जाते हैं। एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम और बना हुआ है, देखें, मिल गया। अगर उस डायग्राम में देखेंगे तो गोले बने हुए हैं, ये जो सर्कल बने हुए हैं आपको पता है ये किसको बता रहे हैं बेटा, पिट्स को बता रहे हैं ये। और ध्यान से देखें तो यहाँ डॉट भी लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है। जब किसी सर्कल में बीच में डॉट लगा हुआ है तो बॉर्डर्ड पिट को बताता है। और पिटेट फॉर्म किस में होता है, ट्रैकिड्स ऑफ मेटाजाइलम। जरूर ध्यान रखें, पिटेट और रेटिकुलेट दोनों के लिए लिखा हुआ है, ये हमेशा मेटाजाइलम की ट्रैकिड्स में होता है। इसका मतलब एनसीईआरटी में दो डायग्राम बना के बता दिया, उसमें साफ हमको लिग्निफिकेशन का पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ये सब आप याद रखें, आप सिर्फ ये याद रख लें, एनुलर, प्रोटोजाइलम, पिटेट किस में है, मेटाजाइलम, इतना तो जरूर याद रखना है, ठीक है। तो हम वापस से प्रिमिटिव, पेरिडो, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने ही है। अब हम क्या पढ़ते हैं बेटा, वेसल्स। रफ कर दें इसको। नंबर 2, वेसल्स। वेसल्स, वेसल्स भी कैसी होती है बेटा, डी, डी फॉर डेड। डेड है क्यों है, लिग्निफिकेशन। फिर आता है प्रिमिटिव। यस, आवाज तो बिल्कुल सही नहीं है, नहीं है, लीड से नहीं, वो स्पीकर में आवाज जो है थोड़ी सी, क्लास के बाद ही कराना क्योंकि अब क्लास का टाइम। अब देखते हैं बेटा वेसल्स। यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या था, जल्दी बोलो ना, अरे आपके लिए तो लिखा है मैंने, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का उल्टा क्या होता है, वेरी गुड, एडवांस जाइलम एलिमेंट। और ए से है एडवांस, और ए से क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर ध्यान रखना है, ये किस में होती है, एंजियोस्पर्म में होती है।
presence of angiosperm, presence of vessels are characteristic feature of टेरिडो में नहीं होंगी, जिम्नो में नहीं होंगी, किस में होंगी? एंजियो में, क्योंकि एंजियोस्पर्म कैसे हैं? एडवांस, और जाइलम भी, जाइलम का एडवांस एलिमेंट वेसल्स है। एनसीईआरटी में आप तो जिम्नो और एंजियो दोनों के वैस्कुलर टिश्यू में कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है, तो इनके कंपैरिजन को जरूर ध्यान रखें। मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपने जिम्नो के पढ़े हैं, प्लांटस, पाइनस, सिट्रस, और एक और था गिंगो। में क्या पढ़े? जिम्नो के एग्जाम्पल पढ़े। कभी भी इनके नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, है जो अभी कॉमन एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ ऐसे जिम्नो हैं जिनके जाइलम में वेसल्स प्रेजेंस होते हैं, और आपने वहां भी पढ़ा था, दे आर रिलेटेड टू नीटेल्स ऑर्डर। नीटेल्स ऑर्डर के जिम्नो एंजियोस्पर्म के बहुत ज्यादा क्लोज है, एफिनिटी शो करते हैं। इसलिए नीटेल्स ऑर्डर के आपने 3 प्लांट्स पढ़े हैं, नीटम, एफिड्रा, वेल्विस्टिया। एनसीईआरटी में इनके कहीं पर भी नाम नहीं है। तो ऐसे कुछ जिम्नो ऐसे हैं जिनमें क्या होती है? वेसल्स होती है। एक्सेप्शनली सम एंजियोस्पर्म ऐसे भी हैं जिनमें वेसल्स एब्सेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जिसमें आपने पॉलिनेशन वाला एक एग्जांपल पढ़ा है, युक्का, ड्रेसिना, ड्राइमिस, सब एक्सेप्शनल है, सबके पास वेसल्स एब्सेंट होती है। और अपने टैक्सोनॉमी में ऐसी 3 फैमिली को बनाई है जिनके मेंबर्स वेसल लेस ही होते हैं। देखिए मॉडल में उन फैमिलीज के नेम लिखे हुए हैं, विंटेरेसी, टेट्रासेंटेरेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी। मिल गए? कोई आजकल इनके नाम नहीं पूछता फैमिली के, ठीक है, और ना ही कोई जिम्नो के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है कि विच जिम्नोस्पर्म हैव वेसल्स, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आता। लेकिन क्वेश्चन जो आता है उसको ध्यान से देखना है आपको। आ गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और उसमें 2 स्टेटमेंट लिखे हुए कि प्रेजेंस ऑफ वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, सही है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है वेसल्स आर प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म एंड सम जिम्नोस्पर्म। तो फिर फर्स्ट करेक्ट हो गया मोर या सेकंड हो गया? सेकंड मोर करेक्ट हो गया, क्योंकि जब मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म लिख दिया इसका मतलब ऑल नहीं लिखा, तो ऐसे एंजियो को भी इंक्लूड कर दिया जिसमें वेसल्स नहीं होती, और ऐसे जिम्नो को भी इंक्लूड कर दिया जिसमें वेसल्स होती है। तो हमारे लिए जो बहुत क्लियर है कि हम अगर ऐसे स्टेटमेंट हमारे सामने आ गए तो हम सेकंड स्टेटमेंट को करेक्ट मानेंगे, वेसल्स आर प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म एंड सम जिम्नोस्पर्म। ऐसा बोलने से जो जिम्नो के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी इंक्लूड हो गए। तो एग्जाम्पल्स तो कम पूछे जाते हैं लेकिन ऐसा जरूर पूछा जाता है। तो हमको ध्यान रखना है कि कुछ जिम्नो ऐसे हैं जिनके जाइलम में वेसल्स प्रेजेंस होती है। आगे चलते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट ये भी कैसी होती है बेटा? ट्यूब लाइक। ट्यूब लाइक को हमने लिख ही दिया, एलोंगेटेड है, ठीक है, लेकिन इनके जो एंड होते हैं कैसे होते हैं बेटा? वो टैपरिंग नहीं होते, और इनके जो एंड होते हैं इन एंड्स पर क्या प्रेजेंस होते हैं? पोर प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा? परफोरेटेड। वहां क्या लिखा था? इम्परफोरेटेड, और इसको बोल सकते हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड बोल सकते हैं बेटा, या फिर क्या बोल सकते हैं? परफोरेशन, परफोरेटेड। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वॉल यहां पर भी ट्यूब लाइक सेल है और इनकी वॉल यहां पर फाइट, और लिग्निफाइड होगी तो बेटा पिट्स तो होंगे सही, लेकिन यहाँ पिट्स कौन से होंगे? सिंपल पिट्स। यहाँ बॉर्डर्ड पिट्स नहीं होंगे। जो पिट्स हैं वो कहाँ होंगे बेटा? लेटरल वॉल पर होंगे, सिंपल टाइप होंगे लेटरल वॉल पे। यहाँ क्रॉस वॉल पे कोई भी पिट्स नहीं होंगे।
इनका डायग्राम देखें तो देख सकते हैं ये एक सिंगल वेसल सेल है, ठीक है, और ये इसका एंड, ये इसका एंड, और यहां पर क्या है बेटा, पोर है। अब आपको पता है बेटा पोर कैसे बनते हैं, वॉल डिसॉल्व हो गई तो पोर बने, वॉल डिसॉल्व, वॉल टूट गई तो पोर बना, जबकि यहां पोर नहीं थे, यहां पर क्या थे, पिट्स थे, इसलिए इसको बोलते हैं परफोरेटेड। अब दोनों एंड पर पोर है, ये एक जो सेल है वो कौन सी सेल है, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, वेसल सेल बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वेसल एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ऐसी वेसल्स अपने एंड से जुड़ती जाती हैं, ये देखिए सेकंड वेसल सेल हो गई, और एक दूसरी वेसल सेल ये देखिए, और ये सेल जुड़कर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाती। तो जब भी हम वेसल बोलते हैं तो माइंड में जो इमेज कैसा आना चाहिए, मल्टी सेलुलर, इसलिए इसको क्या बोला था, यूनिसेलुलर। तो फिर ये क्या होगी बेटा, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। लेकिन आपको पता है वेसल्स डेड है, तो डेड सेल का फ्यूजन हुआ है। जब डेड सेल का फ्यूजन होता है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डेड सिनसाइड, डेड सिनसाइड, ठीक है, डेड सिनसाइड हम बोल सकते हैं, एग्जांपल ऑफ डेड सिनसाइड, क्योंकि डेड सेल फ्यूज हो रही है। अब देखो इसकी ल्यूमन और इसकी ल्यूमन आपको बहुत क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, ल्यूमन, इसकी ल्यूमन कैसी है बेटा, वाइड है, ब्रॉड है। जब यहां पर ब्रॉड ल्यूमन है तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी ज्यादा होगा, यहां पर ल्यूमन कैसी है, नैरो, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगा, और वाटर को वॉल क्रॉस करके जाना पड़ रहा है, जबकि यहां पर पोर है। इसलिए वेसल्स आर मोर एफिशिएंट कंपेयर टू ट्रैकेट्स फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वेसल्स की एफिशिएंसी ज्यादा होती है क्योंकि वेसल्स की जो ल्यूमन है वो कैसी है बेटा, वाइड या फिर ब्रॉड है, ठीक है, मोर एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। और इसलिए वेसल्स मिलकर प्लांट में एक पाइपलाइन सिस्टम बनाती है। कभी आपने देखा घर नया बनता है तो प्लम्बर को बुलाते हैं, प्लम्बर क्या करता है, छोटे छोटे पाइप लेके आता है, उन पाइप को सॉकेट से जोड़ देते हैं और पूरी एक पाइपलाइन बिछ जाती है। और पाइपलाइन बिछने से क्या होता है, उसी पाइपलाइन घर के बाहर जो मेन लाइन है उससे कर देते हैं, और पाइपलाइन से होता हुआ पानी हमारे हर जगह जहां भी जरूरत है वहां पहुंच जाता है, चाहे किचन हो, टॉयलेट हो, कहीं पर भी हो। हाँ या ना बेटा, तू सो क्यों गई, पीछे उठ गए, अभी तू ज्यादा खाना खा रही थी और इसलिए तेरे को नींद भी ज्यादा आ रही है ना, हो गया। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। तो वेसल्स भी कंप्लीट हो गई, मॉडल में देखें जरा, पढ़ लिया, चलिए, है बेटा। बेटा डेड का मतलब डेड, बताने की जरूरत नहीं, सिन का मतलब फ्यूजन, और साइड का मतलब सेल। तो कौन सी सेल फ्यूज हो रही है, डेड सिन साइड। हट रहा हूं बेटा, हट रहा हूं, फोटो खींच लो। कौन सा टिश्यू पढ़ रहे हैं बेटा अपन, वेरी गुड, याद दिलाना पड़ता है बेटा ना। नंबर 3 में कौन सा टिश्यू है बेटा, जाइलम, यस, पेरेन्काइमा। आप जानते हैं जाइलम पेरेन्काइमा ओनली द एलिमेंट विच आर लिविंग इन जाइलम, है ना बेटा, लिविंग। और आपको पता है पेरेन्काइमा का काम क्या होता है, फूड स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो पेरेन्काइमा सेल है वो क्या करती है, स्टोरेज करती है। मॉड्यूल और एनसीईआरटी में देखिए किस किस सब्सटेंस का स्टोरेज लिखा हुआ है,
स्टार्च का और फैट का और कुछ लिखा हुआ है, टैनिन्स का और बस लिखा हुआ है। आपको पता है टैनिन प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन हमारे लिए यूजफुल है। तो वही बात हमने जब पढ़ी थी स्टार्टिंग में पैरेन्काइमा के लिए अपने मॉड्यूल में कि पैरेन्काइमेटस सेल्स आल्सो स्टोर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस और फैट स्टोरेज फूड होता ही है, स्टार्च भी स्टोरेज फूड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जाइलम का पैरेन्काइमा भी इन सब फूड सब्सटेंस को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब देखिए जाइलम का जो व्यू हम देख रहे हैं वो वर्टिकल व्यू देख रहे हैं बेटा, वर्टिकल। यानी यहां पर अगर हम देखें ये प्लांट बॉडी का स्टेम है तो वेसल्स, ये वेसल्स अरेंज होगी बेटा। हमने तो एक एक वेसल्स पढ़ी है लेकिन वेसल्स बंच में होती है। ठीक है, और यहीं पर हम देखें ये ट्रैकिड्स है, ये ट्रैकिड्स है। ठीक है, तो हम ऐसा व्यू देखिए, इमेजिनेशन तो करना पड़ेगा आपको ना। अगर हम यहां से इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो हमको सेल्स कैसी दिखेंगी, सर्कुलर दिखेंगी लेकिन वॉल थिक दिखती है। तो फिर यहाँ जो पैरेन्काइमा है देखिए, ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जाइलम से रिलेटेड उसको क्या बोलेंगे हम, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब ये पैरेन्काइमा टू टाइप का होता है। एक होता है कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल अरेंज है, उनको क्या बोलेंगे हम, एक्साइल पैरेन्काइमा। क्या बोलेंगे, बोल के बताओ, वेरी गुड। ठीक है, एक्सिस के पैरेलल, ये इसको क्या मान रहे हैं हम, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, जैसे हमने ये बनाया है प्लांट बॉडी। अब कुछ पैरेन्काइमा सेल रेडियल डायरेक्शन में होती है, रेडियल, उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, रे पैरेन्काइमा। क्या बोलेंगे बेटा, रे पैरेन्काइमा। क्योंकि ऐसी कंडीशन में तो क्या हो रहा है, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेकिन कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स यहां पर रेडियली अरेंज है तो उनको क्या बोलेंगे, रे पैरेन्काइमा। और अपने मॉड्यूल में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि रे पैरेन्काइम का फंक्शन क्या होता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। अंडरलाइन करें मॉड्यूल में, रे पैरेन्काइमा। अब देखिए एनसीईआरटी ने लिख दिया रे पैरेन्काइमा, लेकिन क्लियर नहीं लिखा कि रे पैरेन्काइमा कहां होता है। रे पैरेन्काइमा सेकेंडरी जाइलम में ही होगा, प्राइमरी जाइलम में रे पैरेन्काइमा की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्राइमरी जाइलम में प्राइमरी मेडुलरी रेज, जब हम स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां मेडुलरी रेज जो है वो रेडियल कंडक्शन करती है, और वो भी पैरेन्काइमा ही है। तो रे पैरेन्काइमा किसमें होता है, सेकेंडरी जाइलम में। ठीक है, तो हम रे वर्ड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, रेडियली अरेंज सेल इज कॉल्ड रे पैरेन्काइमा। में कहीं लिख लीजिए आप, रेडियली अरेंज पैरेन्काइमेटस, रेडियली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल नंबर 4, नंबर 4 पर है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर भी कैसे होते हैं बेटा, डेड होते हैं, डेड होते हैं। था कि जाइलम फाइबर किसमें किसमें बनते हैं बेटा, सेकेंडरी जाइलम में बनते हैं, क्योंकि प्राइमरी जाइलम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा होता है, लिविंग होता है। इसलिए सेकेंडरी जाइलम में ही फाइबर का फॉर्मेशन होता है, और इसीलिए इन फाइबर को क्या बोल सकते हैं बेटा, वुड फाइबर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, बिकॉज सेकेंडरी जाइलम को क्या बोलते हैं बेटा, वुड बोलते हैं। इनको वुड फाइबर बोलते हैं बिकॉज दे ऑब्टेन फ्रॉम सेकेंडरी जाइलम। फाइबर ऐसी लंबी लंबी सेल्स होती हैं बेटा, ये ऐसी लंबी लंबी सेल्स होती हैं फाइबर, ये देखो आप। और ये लंबी लंबी सेल्स वेसल्स और ट्रैकिड्स के बीच बीच में बंच में रहती है, बंच, ये मार्कर का बंच बना दिया हमने, है ना, एक एक फाइबर नहीं, बंच में रहते हैं। और इनकी वॉल सबसे ज्यादा लिग्निफाइड होती है, यानी जब लिग्निफिकेशन बहुत ज्यादा, तो बेटा आपको पता है ल्यूमन कैसी होती जाएगी, नैरो होती जाएगी। देखो
ल्यूमन नैरो हो गई, खाली छोटी सी ल्यूमन तो क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी ने कि सेंट्रल ल्यूमन इज ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब थोड़ी सी बाकी है, स्लाइटली हल्की सी दरार बाकी है, बाकी सब जगह क्या डिपॉजिट हो गया, लिग्निन। तो इनका काम क्या हो गया, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। बंच में होते हैं। अपन मॉड्यूल देख रहे हैं तो लिखा हुआ है जिम्नोस्पर्म, लिखा है बेटा, फाइबर एब्सेंट, जिम्नो में जाइलम फाइबर नहीं होते। तो जिम्नोस्पर्म की वुड को क्या बोलेंगे हम, सॉफ्ट वुड। क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट का मतलब ये नहीं है कि जिम्नो की वुड को आप हाथ से तोड़ दें, सॉफ्ट का तो मतलब ये नहीं है ना। वो टेडी बियर को तो मोड़ मार देते हैं कैसे भी, क्योंकि कैसे होता है वो, सॉफ्ट होता है। लेकिन कोई प्लास्टिक के टॉयज को आप तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते, है ना बेटा। तो सॉफ्ट का मतलब ये नहीं कि वुड बहुत सॉफ्ट होगी। सॉफ्ट किस किस व्यू से हम बोल रहे हैं, फाइबर, क्योंकि वहां फाइबर नहीं है। अब फाइबर क्यों नहीं है, क्योंकि वहां वेसल्स नहीं है। अब देखिए, ट्रैकिड या फिर वेसल्स, ज्यादा सपोर्ट की किसको जरूरत है, सपोर्ट की किसको जरूरत है, बोलो ना, वेसल्स को। ठीक है, ये सही है। क्योंकि अगर आप देखें जो बड़े बड़े पाइप लगाते हैं उनको सपोर्ट जरूर लगाते हैं वहां पर, कोई भी प्लम्बर हो या कोई भी हो, जहां बड़े पाइप लगे उनको सपोर्ट जरूर लगाते हैं। क्योंकि बड़े पाइप कौन है, वेसल्स है। इसलिए बीच में फाइबर का बंच होता है। इसलिए फाइबर जो है वो किसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वेसल्स को। जब जिम्नो में वेसल्स है ही नहीं तो फाइबर का कोई काम है क्या, नहीं है। अब ट्रैकिड्स तो देखिए सिंगल सेल है, फ्यूज तो हुई नहीं, तो इसलिए उनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आगे चले। कुछ और लिखा हुआ है क्या फाइबर में मॉडल में, देखो। सेप्टेड ए सेप्टेड तो कुछ नहीं है, मान लीजिए ये पूरा एक इसमें सेप्टा है तो सेप्टेड बोलते नहीं है। और कुछ हो गया, कौन सा टिश्यू पढ़ा हमने, जाइलम। अब देखिए कंडक्टिव पार्ट क्या क्या हो गया जाइलम का, ट्रैकिड्स और वेसल्स। तो इसलिए इन दोनों कंडक्टिव पार्ट को क्या बोला गया है, हेड्रोम। मॉड्यूल में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है, हेड्रोम। तो ये भी पहले के टाइम पर पूछा जाता था कि यूनिट या कंडक्टिव यूनिट ऑफ जाइलम हेड्रोम। हेड्रोम किस किस से मिलकर बना बेटा, ट्रैकिड्स और वेसल्स से। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है इन पाइनस मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, इन पाइनस मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट ट्रैकिड्स, वेसल्स होगी क्या। अगर एंजियोस्पर्म में पूछा जाए तो वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों ही, क्योंकि दोनों ही वाटर ट्रांसपोर्ट कर रही है। ठीक है, एवोल्यूशन होने में ट्रैकिड्स जो है अभी भी यहाँ है और ट्रैकिड्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, वेसल सफिशिएंट है वाटर ट्रांसपोर्ट करने में। लेकिन इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है, अभी एनजीओ में भी है। ठीक है, तो ऑल टाइप ऑफ वेस्कुलर प्लांट सबके पास क्या होती है, ट्रैकिड्स होती है, चाहे वो जिम्नो है, एनजीओ है या टेरिडो है। ठीक है, क्या पढ़ लिया हमने, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, हाँ तो बोल दो, रफ कर दें जी। क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया आपने सभी ने, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट ने, नहीं करा, संडे का वेट कर रहे हैं क्या, यस सर। फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम फर्स्ट एलिमेंट सीव ट्यूब या सीव ट्यूब एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सीव ट्यूब। सीव ट्यूब कैसी होती है बेटा, लिविंग होती है। सीव ट्यूब का शेप देखें हम तो ये एक सीव सेल है। ठीक है, इसके एंड पर ऑब्लिक सेप्टा होता है, तिरछा, और इस ऑब्लिक बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं।
छोटे छोटे पोर होते हैं। इन छोटे छोटे पोर होने के कारण इनको क्या बोला है? सीव सेल। ठीक है, एक सेल की बात करें ना, सीव सेल। क्योंकि घर में है ना छन्नी, कई बार चाय बनाते हैं तब तो आपको देखनी पड़ती है, और आप चाय बनाकर उस छन्नी में डालते हैं, डालते नहीं डालते? नीचे कप होता है, गिलास होता है, या कटोरी होती है? कप होता है, कई बार गिलास भी हो जाता है, सर्दियों में गिलास आ जाता है। तो वो छनती इसलिए क्योंकि छन्नी में क्या है? छेद है, और इसीलिए इसको क्या, क्योंकि बिल्कुल कंपैरिजन किया है इसलिए इसको बोला है सीव सेल। अब एंजियोस्पर्म में क्या होता है? इन एंजियोस्पर्म में क्या होता है? जो सीव सेल्स होती हैं इनका होता है फ्यूजन, और इनके फ्यूजन से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? क्या होता है बेटा? अरे क्या होता है? ट्यूब बन जाएगी ना, सीव ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये दूसरी सीव सेल आ गई, और इसके ऊपर और दूसरी सीव सेल आ गई। देखिए टेढ़ी मेढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ देखो, अब ये क्या बन गई बेटा? सीव ट्यूब। इसकी एक सेल को क्या बोलेंगे? सीव ट्यूब एलिमेंट बोलेंगे। ये सीव सेल, ये एक सिंगल। ऐसा किस में होता है? जिम्नो नहीं, किस में होता है? एंजियोस्पर्म। लेकिन जिम्नो में क्या होता है साथ में? जिम्नो में क्या होता है? सीव सेल जो है वो ऐसे ही अकेली रहती है, फ्यूज नहीं होती। सीव सेल फ्यूज नहीं होती बेटा। ये देखें, मान लीजिए यहां पर एक सीव सेल आ गई, और यहां एक सीव सेल्स आ गई, और एक सीव सेल्स यहां आ गई। क्या ऐसा स्ट्रक्चर बना है क्या? नहीं बना। अब यहां पर इसके एंड पर परफोरेशन होता है, लेकिन यहां इसकी लेटरल वॉल पर जो है यहां, इसको थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं। लेटरल वॉल पे क्या होता है? परफोरेशन होता है। यहां पर एंड वॉल पे परफोरेशन है, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन अप एंड डाउन या डाउन टू अप होता है। जबकि यहां फूड सब्सटेंस का ट्रांसफर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां। इसको क्या बोलते हैं बेटा? जिग जैग कंडक्शन। जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं सीव सेल के बारे में। जो सीव सेल्स होती है वो पहला पॉइंट तो यही है, दे आर लिविंग है। और जब कोई भी सेल लिविंग होती है तो डेफिनेटली उसमें क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा होता है बेटा? थिन पेरिफेरल लेयर के फॉर्म में होता है। थिन पेरिफेरल लेयर के फॉर्म में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने ऐसी थिन लेयर बना दी, ये थिन पेरिफेरल लेयर के फॉर्म में साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, देन बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा? नहीं होता, अब्सेंट होता है। और आपको ध्यान रखना है कि मैच्योर सीव सेल इमेच्योर में होगा। मैच्योर सीव सेल्स, या फिर हम सीव ट्यूब भी लिख सकते हैं, और इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। 2 ही ऐसी सेल्स के एग्जांपल आपने पढ़े हैं जो लिविंग होते हुए न्यूक्लियस लेस होती हैं, आरबीसी और, वेरी गुड। आरबीसी का काम केवल हीमोग्लोबिन को एक्युमुलेट करना होता है, इसलिए बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी वहां पर नहीं होते। सिमिलर सीव सेल्स को क्या करना है? फूड सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है, इसलिए वहां न्यूक्लियस का कोई काम नहीं है, न्यूक्लियस अब्सेंट है। इमेच्योर में जरूर होगा। साइटोप्लाज्म भी थिन लेयर के फॉर्म में होता है। इसके साथ साइटोप्लाज्म में सेंट्रल वैक्यूल भी होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होने के कारण ही साइटोप्लाज्म पेरिफेरल लेयर के फॉर्म में आ जाता है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। अब देखिए, ये लिविंग सेल फ्यूज हुई है, तो फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? जैसे हमने वेसल्स को क्या बोला था? क्या बोला था? टेड सिंसाइड बोला था। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा?
लिविंग सिनसाइड, एग्जाम्पल ऑफ लिविंग सिनसाइड। इन पोर के बीच में छोटे छोटे माइन्यूट फाइबर होते हैं जो कि इन पोर जो से दूसरी सीव सेल के बीच में कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं। ये क्या हो गया बेटा? ऑब्लिक सेप्टा। इसको हम सीव प्लेट भी बोल सकते हैं, ये सीव प्लेट है। और ये क्या हो गया बेटा? सीव पोर। एक सेल कौन सी होगी? सीव सेल। और पूरा स्ट्रक्चर हम क्या पढ़ रहे हैं? सीव ट्यूब का। अब एक एक करेक्टर हम पढ़ रहे थे कि पहला तो ये हो गया लिविंग, साइटोप्लाज्म थिन लेयर के फॉर्म में होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट है ना बेटा? और लिविंग। सेकंड देखें, इनकी जो एंड होते हैं, एंड पर क्या प्रेजेंट है बेटा? ऑब्लिक सेप्टा, ऑब्लिक सेप्टा। और ऑब्लिक सेप्टा पर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? परफोरेशन। परफोरेशन या ये बिल्कुल किसकी तरह करेक्टर है? वेसल्स की तरह। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वेसल्स की वॉल कैसी होती है? लिग्निफाइड। इसकी वॉल लिग्निफाइड नहीं है, वॉल लिग्निफाइड नहीं होती। जिम्नो में ओनली सीव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सीव ट्यूब का फॉर्म नहीं होता। ओनली सीव सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, सीव ट्यूब नॉट फॉर्म। तो इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।